सो न्यूक्लिक एसिड आर मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। डीएनए आरएनए आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है एक इम्पॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट होता है एक लिविंग सेल में, ठीक है। और ये इसकी टाइप्स है डीएनए एंड आरएनए। डीएनए फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है ये न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है। इट इज़ मेड बाय पेंटोज शुगर। कंपोजिशन जो है पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये तीन जब मिल जाते हैं तब हमारे पास क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है। सो जब ये बहुत सारे मिल जाते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड्स का चेन बन जाता है, ठीक है। सो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड में ये फर्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, पेंटोज शुगर। इट इज़ 5 कार्बन रिंग शुगर। इट इज़ in the case of RNA it is ribose sugar, while in the case of DNA it is deoxyribose sugar, ठीक है। अब यहाँ पर पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर डायग्राम से समझाती हूँ, ठीक है। कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एक यहाँ पर बैकेंड पे होगा। सो यहाँ पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम काम करेगा, ठीक है। ये आगे आप लोग आरएनए वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अब डिफरेंट क्या है, यहाँ पर इसको डीऑक्सीराइबोस क्यों नाम दिया गया है और यहाँ पर राइबोस क्यों नाम दिया गया है, ठीक है, वो मैं अभी बताती हूँ। अब यहाँ पर फिर उस तरह से कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4 5, ठीक है। सो कार्बन नंबर 2 पे, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके साथ कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 से ऑक्सीजन एब्सेंट है। सो यहाँ पर डी का मतलब है रिमूवर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। किस में से, राइबोज, यहाँ इस 5 रिंग शुगर में से। सो यहाँ पर इसलिए इसमें ये डिफरेंस है, यहाँ पर राइबोज शुगर है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज है क्योंकि यहाँ पर एक ऑक्सीजन एब्सेंट है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का एक दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट ग्रुप जो है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एस्टर लिंकेज बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जब कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक एस्टर लिंकेज होता है, ठीक है, एक बॉन्ड बन जाता है। सो उसमें ये मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। और अनदर इसका मेन पॉइंट ये है कि इट इज़ एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सो दैट्स वाई डीएनए आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, क्योंकि ये इसकी वजह से, क्योंकि ये एसिडिक इन नेचर है। अब मैं बताती हूँ एसिडिक इन नेचर किस तरह से। अब ये PO4 है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जो है, ठीक है, इसका मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। सो जो मॉलिक्यूल प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन नाइट्रोजन, ठीक है। अब ये ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें क्या रिंग होगा जिसमें नाइट्रोजन एटम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इट इज़ बेसिक इन नेचर, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है उसमें एबिलिटी होती है, ठीक है, एक्सेप्ट करने की, ठीक है। जिस तरह से फॉस्फोरिक एसिड का हमने पढ़ा था कि वो बेसिक इन एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट करता है। सो ये एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता है, इसलिए ये बेसिक इन नेचर है। अब इसकी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स आ जाती है, पायरिमिडीन एंड प्यूरीन, ठीक है। पायरिमिडीन क्या है, इट इज़ सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी आ जाती थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ठीक है। और यहाँ पर एक नाइट्रोजन का जो एटम होता है और प्रेजेंट होता है रिंग में, ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अब प्यूरीन का देखते हैं, ठीक है, इट हैज़ लार्जर डबल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। और इसमें जो रिंग होते हैं 2 होते हैं और लार्जर इन साइज होते हैं, ये एक नाइट्रोजन एटम है, ठीक है। तो अभी मैं टाइप्स को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, डाइन्यूक्लियोटाइड्स एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब फर्स्ट पे मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, इट कंसिस्ट ऑफ 1
न्यूक्लियोटाइड यहाँ से नाम से जाहिर है, ठीक है, मोनो मीन वन, ठीक है, सो वन न्यूक्लियोटाइड जिसमें होता है, ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं। सो यहाँ पर AMP, ADP एंड ATP, यहाँ पर एडिनो मोनोफॉस्फेट, एडिनो डाइफॉस्फेट एंड एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, जिनमें से वन न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड है डाई न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ टू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और इसके एग्जांपल है NAD। NAD जो है कोएंजाइम है, कोफैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पे है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी न्यूक्लियोटाइड्स, फॉर एग्जांपल DNA एंड RNA, ठीक है। और ये आगे नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि DNA क्या है और RNA क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख के आपको समझ आती होगी, क्योंकि ये जो है पीछे हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। PO4 जो है यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है, और ये जो है किसका स्ट्रक्चर है, राइबोज शुगर, ठीक है, और ये जो है नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। और यहाँ पर ये पेंटोज शुगर है, मैं लिख लेती हूँ, पेंटोज शुगर कार्बन रिंग है जो कि 5 कार्बन एटम पर कंसिस्ट करता है, और यहाँ पर ये नाइट्रोजीनियस बेस है, और ये जो है फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप है।